देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने की बढ़ती बहस के बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस महत्वपूर्ण सुधार के समर्थन में आवाज बुलंद की। मंगलवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भिवानी के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला के विभिन्न पंचायत संस्थाओं द्वारा पारित किए गए एक देश एक चुनाव के समर्थन वाले प्रस्ताव शामिल हैं। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन का मुख्य विषय इन प्रस्तावों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय पंचायत और संस्थाओं ने सर्वसम्मति से चुनावी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने के लिए पहल की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि ये कदम देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनाव से देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। आचार संहिता के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं और प्रशासनिक मशीनरी का अधिकांश समय चुनाव प्रबंधन में लग जाता है। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न पंचायतों और संस्थाओं द्वारा सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लागत को प्रभावी रूप से कम करना है। कौशिक ने कहा कि उनका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से सरकारी धन की भारी बचत होगी, विकास कार्यों की गति बढ़ेगी, देश की प्रशासनिक ऊर्जा सही मायनों में जनसेवा में लग पाएगी। ज्ञापन देने की मांगों को लेकर क्या किया जाता है? वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड को लेकर काफ़ी एसोसिएशन ने, पंचायतों ने हमें लिख के दिया है और हम लोग जो डॉक्टर विनोद जी हैं, अनिल जी हैं, नवीन गुप्ता जी, राजेश आंगड़ा जी, ये इनकी टीम है कि जिन लोगों के साथ संपर्क हुआ और उन्होंने 250 के करीब पंचायतें हैं और 50 के करीब एसोसिएशन है जिन्होंने लिख के दिया है। तो आज हम उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ये भेज रहे हैं ताकि पूरे देश की जो आवाज़ है, जो हमारे भिवानी ज़िले की आवाज़ है, जो हमारे गाँव की आवाज़ है, वो वहाँ तक पहुँचे कि इस वक्त पूरे देश को ज़रूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन की नियम के हिसाब से ही आगे देश चले। और उसके लिए हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां एकजुट होकर इसके अंदर अपना हाथ बटाएं और सारी पब्लिक जब प्रेशर बनाएगी तो सभी पार्टियों को भी एकमत होना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार अकेले इस बात को लेके हमने ये काम किया। हम चाहते हैं कि पूरा देश इस बात का गवाह हो कि सारे देश ने मिलकर ये काम किया है। ऐसी बात करें तो कितना फायदा इसका देखने को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन का? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। काफ़ी विकास कार्य जो रुक जाते हैं जब इलेक्शन आते हैं, कभी कहीं पे आपके किसी सरकार के प्रदेश के चलते हैं, कभी लोकसभा के चलते हैं, कभी बाई इलेक्शन होते हैं, कभी जिला परिषद का इलेक्शन है, कभी कमेटी का इलेक्शन है। हर वक्त जो है चुनाव के अंदर जब जाते हैं हम तो आचार संहिता लगती है और उससे विकास कार्य बाधित होते हैं और पैसा इतना लगता है कि चुनाव के अंदर वो एक बार के चुनाव में ही 5 वोट इकट्ठे पड़ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डीसी साहब आगे। आज का जितने साथी पहुंचे हुए हैं ये काफ़ी गांव से पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायतों के मुखिया हैं, इनमें संस्थाओं के मुखिया हैं और हम एक चुनाव एक देश एक चुनाव टीम के सदस्य भी यहाँ आए हुए हैं। हमारा मकसद एक ही है, आज जो इकट्ठा होने का है कि सैकड़ों पंचायतों ने राष्ट्रहित में ये समर्थन पत्र दिए हैं कि एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। और ये परिकल्पना जो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोची है और उसमें सारा देश शामिल है। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई मामला नहीं है, सभी लोग ये चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसी के समर्थन पत्र आज देने आए हुए ताकि राष्ट्रपति महोदय जी को वो पहुंचाए जा सके किसी के माध्यम से। एक देश एक चुनाव का कितना फायदा जो मिलेगा सर, अगर बात करें किस तरह के बेनिफिट्स? देखिए, एक देश एक चुनाव के सीधे सीधे से फायदे आप भी समझते हैं कि अगर 5 साल में 4 टाइप के 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं तो खर्च अलग अलग लगता है, सुरक्षा के प्रबंध बार बार करने पड़ते हैं, बार बार रैलियां होती हैं। इसके धन तो बचत होगा ही होगा, धन के साथ साथ में हमारी जो पॉलिसीज मैटर हैं वो जल्दी आगे बढ़ेंगी, विकास जो है वो जल्दी हो पाएगा। इसके अलावा पॉल्यूशन पे भी हमारा, इसका पर्यावरण के ऊपर भी सीधा सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। एक रैली MP के लिए होती है, एक रैली फिर MLA के लिए होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी बचेंगी। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका समय बचेगा, वो भी 2-2 महीने जंगलों में
हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो समतल एरिया है, फोर्सेज जल्दी पहुँच जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे दुर्गम रास्ते हैं, वहाँ पे जाने में फोर्सेज को बहुत समय लगता है, थकावट हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी तरह स्कूली शिक्षा पे असर पड़ता है बार बार इलेक्शन का, गाँव के भाईचारे के व्यवहार पे असर पड़ता है, आपस में कटुता बढ़ जाती है बार बार के इलेक्शन से। तो इसलिए बहुत फायदे हैं कि एक देश हमारा और एक चुनाव होना चाहिए। विपक्ष इसका विरोध करता नजर आया था सर, तो उस चीज को भी आप किस तरह से देख रहे हैं कि विपक्ष एक उपाय इस चीज देखिए, मुझे लगता है विपक्ष भी इस बात को समझेगा और आखिरी तक विपक्ष भी समर्थन करेगा, क्योंकि जनता समर्थन कर रही है। तो जब जनता समर्थन करेगी तो विपक्ष को भी समर्थन करना ही होगा। जनता सर्वोपरि है। नेशन वन इलेक्शन को लेकर के डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है सर, क्या कहेंगे? आज हमारी जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो टीम है, वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो हमने चुनाव इसके जो प्रस्ताव पारित कराए गए थे, वो उन प्रस्तावों की कापी हम उनको देने आए हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी मुहिम है। यह देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को अधिक मजबूत और कुशल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब इस मुहिम का समर्थन करते हैं। हम भारत को मजबूत और अधिक विकसित बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक समय में एक चुनाव होगा पूरे देश में, तो लागत कम आएगी, आचार संहिता का समय बचेगा, अधिकारियों का समय बचेगा, वो समय और पैसा हमारे लोगों के विकास में काम आएगा। इसलिए आज ये समय की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, चुनाव नगर पालिका को, नगर परिषद को, मेयर्स को या अलग अलग संस्थाओं को वह अपील करता हूं कि वो भी अपने अपने संस्था से अपने अपने क्षेत्र में इस प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति महोदय को भेजे, जन जन की आवाज़ बने। और यह बन चुकी है, जिससे यह एक चुनाव एक देश एक चुनाव यह जरूर लागू हो। सर, आप भी जिस तरह से जगह जगह जाकर देख रहे हैं, लोगों का किस तरह का जन समर्थन मिल पा रहा है? बिल्कुल, आप स्वयं देख सकते हैं, हर जन जन की यह आवाज़ बन चुकी है कि एक देश एक चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समय बार बार चुनाव से उकता चुके हैं। उनके अंदर चुनाव के प्रति रुझान अब ख़त्म हो गया है। वो लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, लोग इससे उकता चुके, भाईचारा खराब होता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एक समय में एक देश में एक चुनाव हो, जिससे इन सब चीज़ों में मधुरता आएगी, समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, जो देश के विकास में काम आएगा।